जम्मू कश्मीर में बात 370 से शुरू हुई थी। पूरी इलेक्शन कैंपेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात करते हुए नज़र आई। इलेक्शन से पहले भी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती हुई नज़र आई कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर की सड़कों तक और घर घर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करती रही कि बात जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की है, बात 370 की है। 370 हर हाल में वापस चाहिए। आपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह को पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना होगा। 370 से अपनी बात शुरू की थी, 370 पे अपनी बात आगा रूहुल्लाह ने ख़त्म की। लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होते हैं, भारी अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की कुर्सी पर बैठने ही वाली है। 1 या 2 दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला विराजमान होंगे। लेकिन इलेक्शन में इतने बड़े मैंडेट मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला के सुर बदले बदले से नज़र आते हैं। अब उमर अब्दुल्ला आप 370 की बात नहीं करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं। कई इंटरव्यूज़ आपने सुने और देखे होंगे जहां उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए पाए गए कि जिस सरकार ने हमसे 370 छीना है, हम उसी सरकार से ये उम्मीद कैसे करें कि 370 वापस मिलेगा। हाँ, कभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 370 की बात की जाएगी, 370 के वापसी की बात की जाएगी। फ़िलहाल 370 की बात ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला और ना जम्मू कश्मीर के होने वाले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। सारा फोकस स्टेटहुड पे है। रियासत वापस मिलनी चाहिए। रियासत वापस मिलेगी तो जम्मू कश्मीर की सरकार के इख्तियारात बढ़ेंगे। यहाँ लड़ाई इख्तियारात की भी है और आने वाले दिनों में ये इख्तियारात की लड़ाई होते हुए हम यकीनन देखेंगे, क्योंकि चुनी हुई सरकार इंडिया अलायंस की है और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कुर्सी, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कुर्सी लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुर्सी है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर बैठे हैं। इन सब के बीच में उमर अब्दुल्ला एक रास्ते की तलाश में हैं। एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि लड़ाई ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से हो और लड़ाई न दिल्ली सरकार से मोल ली जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में काम के तमाम रास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर से होकर गुजरते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला बड़ी समझदारी के साथ अब 370 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात 370 के अलावा भी बहुत कुछ हैं जो करने की हैं। बात यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदलने की भी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे उतने ताकतवर नहीं होते हैं। जो उम्मीदें हैं अपने चुने हुए नुमाइंदे से, वो भी पूरी करने में तभी कामयाबी हासिल होगी जब रियासत मिलेगी। तो उमर अब्दुल्ला एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं और उस रास्ते से चाहते हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से रियासत पे बदलने के तौर तरीके, ताकि जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत बने और फिर चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात हों कि वो अपने लोगों के, अपने इलाके और अपने रियासत की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। ये तभी मुमकिन होगा जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर रियासत में बदलेगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में रहकर यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर ना तो एलजी से बिगाड़ सकता है, ना दिल्ली को आंखें दिखा सकता है। तो ये एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल के तौर पर भी जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है कि 370, जिसके हवाले से ऑनरेबल होम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि 370 एक ख्वाब है और अब
इस ख्वाब का पूरा होना नामुमकिन है। हाँ, रियासत की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे ये कहते हुए नज़र आए हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदलने के कवायद शुरू किए जा सकते हैं। तो रियासत के संकेत तो कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन 370 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि वो माजी हो चुका, उस माजी को पलटना, हाल में लाना नामुमकिन है, लेकिन बात रियासत की जा सकती है। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, दिल्ली सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, साफ तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली को मनाया जाए, इस यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदला जाए, ताकि रियासत का चीफ मिनिस्टर अपने फैसले खुद ले सके, अपनी आवाम के लिए फैसले खुद ले सके और आवाम की उम्मीदों पर खरा उतर सके। ये तभी मुमकिन है जब इस यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदला जाएगा और रियासत की सबसे बड़ी कुर्सी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं। रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, बल्कि रियासत का गवर्नर होगा और रियासत में सबसे बड़ी कुर्सी चीफ मिनिस्टर की होगी।